चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो सनातन का जिक्र कर रहे हैं, धर्म का जिक्र कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि लोगों को आपस में लड़ाने की बात कर, लेकिन विपक्ष तो आरोप बीजेपी पर लगाता है। भाई हिंदू मुसलमान अगर कोई करता है तो बीजेपी है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। हिंदू मुसलमान किया मुलायम सिंह के टाइम पर, मुलायम सिंह ने, हाँ। उसके बाद उसके साथ रही आज कांग्रेस है। 1990 में मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर सीधा गोलियां चलाई, तब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। आज राम मंदिर बना है तो मुसलमानों को भी तकलीफ हो रही है या हिंदुओं को? अपने हिंदू भाई नहीं है वो जो ये कहते हैं कि राम के मंदिर बनने के बाद हम नहीं जाएंगे। राहुल गांधी, क्या राम मंदिर में कांग्रेस का ना जाना, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का ना जाना, क्या ये आम जनता के बीच में, आप लोगों के बीच मुद्दा है या फिर मुद्दे दूसरे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। क्या ये मुद्दा है आप लोगों के बीच में? 100% है। स्टार्टिंग से वो कह रहे थे कि राम मंदिर में उन्होंने हर बार ऑप्शन वो करा कि नहीं बनना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को करा, बनाया, तो वो क्यों ना ले, क्रेडिट क्यों ना ले? अगर उन्होंने सनातन धर्म के लिए, विपक्ष को सुना, विपक्ष ये बोल रहा है कि भाई राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। राम का नाम लिया जा रहा है लोकसभा चुनाव में। हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ से नहीं, पूरे देश को, जाके हृदय न राम उबय देहि, ताको ओट कदाप न देहि। जिसके हृदय में, राहुल गांधी के, कांग्रेस के विचारधारा में अगर राम नहीं है, तो मैं देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं सेकुलर शब्द, क्या हिंदू की बात करना सेकुलर शब्द है क्या? मुसलमान की बात करें तो सेकुलर नहीं होता। ये उदित राज लगातार सनातन को और हिंदुत्व को गाली दे रहा है। जितने इसकी जमानत यहाँ जब्त करके इसको भेजेंगे। लेकिन बाकी मुद्दों का क्या होगा? जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उनका क्या होगा? अपना राष्ट्र है, सुरक्षित है, सब मुद्दे अपने। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार लोकसभा चुनाव? हमारा हिंदुत्व। हाँ। जय श्री राम। बेरोजगारी, महंगाई, ये कहाँ गया? बेरोजगारी यहाँ कमाएंगे और कोई स्कीम बनाएंगे, मगर पहले अपने रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, माँ की रक्षा करेंगे, तभी तो आगे जिंदा रहेंगे, नहीं तो मार देंगे। मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस बार आपको गठबंधन का कोई फायदा मिल पाएगा? मतलब आपको, कांग्रेस को कोई गठबंधन का फायदा मिल पाएगा इस बार? जी, ये जो हमारा अलायंस हुआ है इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और डॉक्टर उदित राज भारी बहुमत से जीतने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट से। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अलायंस हुआ है इसमें हमें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हमें आम आदमी पार्टी का भी फायदा मिलेगा। और जो ये सारी जो यहाँ की जो पब्लिक है, जो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वो इस पे बिल्कुल अपना हाथ पे बटन दबाएगी। लेकिन वहां आपने सुना, वो बोल रहे भाई राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, 500 साल के बाद सपना साकार हुआ, राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, राम जी सबके हैं, किसी अकेले के नहीं है। हम भी राम जी को मानते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री ने बोला ना TV9 के साथ बातचीत में, लेकिन कांग्रेसी जब बाहर नहीं गए तो वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें वोट बैंक का खतरा लग रहा था। लेकिन राम पे राजनीति करना ठीक नहीं है। राम जी सबके हैं, राम जी सबके हैं, हम भी राम जी को मानते हैं। ये बड़ा सवाल उठाया है, राम पर राजनीति करना अच्छा नहीं, ये सवाल उठा। नहीं, ये सवाल बिल्कुल गलत है। राम जी ने खुद राजनीति करी है, उन्होंने अपने राम राज्य के लिए अपने घर तक त्याग दिया, अपनी सीता माँ पत्नी तक को त्याग दिया। कैसे कह सकते हैं कि राजनीति नहीं हो सकती? अगर हम भारतवर्ष के निवासी हैं और हम सब सनातनी हैं, तो क्यों ना राम के ऊपर राजनीति की जाए? आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? भाजपा का तो एजेंडा ही राम मंदिर था, सबसे बड़ा एजेंडा पूरा हुआ तो उसकी तो क्रेडिट लिया ही जाएगा। आप बताइए क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? आप बताइए इस बार। भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी, योगेंद्र चंदोलिया। बिल्कुल। लेकिन भाई मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया गया तो इसका नुकसान होगा, इसका कोई गलत मैसेज आप लोगों के बीच में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल विकास होगा भारतीय जनता पार्टी। उदित राज तो गठबंधन के उम्मीदवार है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों का सपोर्ट है। नहीं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ से बीजेपी ही आएगी और बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं जी विकास की, कि भारत में विकास नहीं हो रहा, विकास का मुद्दा भूल गए। कल ही सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इस बार जीएसटी 2 लाख करोड़ पार कर गया है, आज तक का रिकॉर्ड जीएसटी आया है, और ये कहते हैं विकास नहीं हो रहा। बताइए विकास क्यों नहीं हो रहा? और बात करते हैं कि वहाँ राम मंदिर नहीं जाएंगे, इनका शेष नेतृत्व कैसे जाएगा? मुस्लिम लीग का झंडा ये अपना लागू करते हैं। वायनाड में कांग्रेस के झंडे नहीं लगाए गए क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। ये राम मंदिर कैसे जाएंगे? अब 3 मई को सुनने में आया है कि वहां के इनका कोई नेतृत्व वहां जाएगा अमेठी में, उससे पहले ये अयोध्या जी जाएंगे। इससे पहले याद नहीं आया? वायनाड के इलेक्शन से पहले इन्हें राम मंदिर याद नहीं आया, अयोध्या जी याद नहीं आई? ये अच्छा आप बोलिए, फिर और लोगों के पास। आप इधर आइए, एक मिनट बोलिए। भाई, मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब कोई बोले तो उसमें बीच। चलिए ठीक है, सुनिए, सब सुनिए, नारेबाजी मत करिए। यहाँ पर देखिए, राम नाम का नाम लेते हुए राष्ट्रपिता
जब प्रार्थना कर रहे थे और उनको मरते समय भी हे राम का नाम था और हाथ में गीता थी, उस समय जिस विचारधारा ने उन पर गोलियां बरसाई, उस विचारधारा का नेतृत्व यदि मंदिर बनाने में होगा तो भी कहा जाएगा कि राजनीति मत कीजिए, दुशाला राम की मत ये आपके अपने विचार है, लेकिन आप बताइए, ठीक है, अब इस मुद्दे से और मुद्दों पर बात करूंगा। आपको इस पर कुछ बोलना है? एक विषय बता रहा हूं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, जो कांग्रेस का बार बार समर्थन कर रहे हैं, अभी जो केजरीवाल जो है, जो भी जेल में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति गठबंधन के लायक भी नहीं है। गठबंधन के लायक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो खबर है कि कांग्रेस जहां जहां 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि हमारी जो सीटें मात्र 4 हैं दिल्ली में, सभी विधायक, सभी निगम पार्षद वो कहां काम कर रहे हैं? जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट। कल की एक तस्वीर देखिए, चलिए ठीक है, मैंने आपको सुना, मेरा सवाल सुने। आपने कल की एक तस्वीर देखी, कन्हैया कुमार सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने गए,